अंदर दिखा दिया आपने, पूरी भीड़ लग रही है। पूरा प्रदेश तक नहीं बल्कि प्रदेश तक बाहर के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और देसी औषधालय सारी औषधियाँ जो खुद तैयार करी जावा, तो वह पेशेंट भी आपने दिखा दिया यहाँ पर, जो नाड़ी देख कर न बीमारी बता दिया और इलाज कर दिया है। ऊपर ने होने लग गया, ऐसे पहले बिल्कुल नहीं हो रहा था ऐसे हाथ मेरा। यहाँ भी दर्द, यहाँ भी खाना में नहीं खाया जाता था, खाना खाता था तो प्याली को ऊपर उठाता था, मेरे से ऐसे गर्दन भी नहीं होती थी मेरी। बहुत जगह मम्मा पापा ने दिखाया पर बिल्कुल है ना, कहीं पे भी दवाई ठीक नहीं मिल रही थी, खराब ही होता जा रहा था, बिगड़ता ही जा रहा था। दिल्ली तक सब हॉस्पिटल्स में दिखा लिया था, फिर वैद्य जी के पास आए इन्होंने। घुटने के तो 90% ऐसे पेशेंट आते हैं, घुटना और हार्ट ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको, कनीना का एक हमारे पास पेशेंट आया था, उनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपको बाईपास सर्जरी होगी। हमारे पास वो जैसे तैसे पहुंच गए, तो हमने एक ही चीज़ बताई कि आप केवल और केवल हमारे कहने से 1 सप्ताह तक आप दवाई ले लीजिए, और आप यकीन करना कि 1 सप्ताह के बाद जब वो दोबारा से डॉक्टर के पास गए और उन्होंने चेकअप किया, तो वो अचंभित रह गए कि उन्होंने कहा कि ये सब कहाँ से करवा के लेके आए हैं। हार्ट वालों को बोलते हैं छल्ले डालने के लिए, और जो घुटने वाले आते हैं उनको बोलते हैं कि आपको घुटना चेंज करवाना पड़ेगा। आप यकीन करना कि हमने उन सभी को, जो हार्ट वाले आते हैं, ऐसा कभी नहीं होने दिया कि आपको दोबारा से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और जो घुटने वाले हैं, आज 2-3 लोग तो ऐसे हैं कि वो बिल्कुल अपनी रेस भी लगा सकते हैं। सारी की सारी दवाई अंदर जो देसी औषधियाँ वैद्य जी तैयार करे हैं। तो नमस्कार, मैं मनीष कुमार, फिलहाल रेवाड़ी जिले के लुखी गांव में पहुंचे हैं और आपने बता दिया देसी वैद्य जो पूरे वायरल हो रहा है। इस तरफ दिखा दिया बाबा आयुर्वेदिक औषधालय, जो बीमारियां बिल्कुल जड़ तक खत्म कर रहे हैं। एलर्जी की बात हो, जोड़ों का कोई भी दर्द हो, बहुत सी बीमारियां हैं, तो किस तरह से इलाज कराए। और अंदर दिखा दिया आपने, पूरी भीड़ लग रही है। पूरा प्रदेश तक नहीं बल्कि प्रदेश तक बाहर के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और देसी औषधालय सारी औषधियाँ जो खुद तैयार करी जावा, तो वैद्य जी है जो, और पेशेंट भी आपने दिखा दिया यहाँ पर, जो नाड़ी देख कर न बीमारी बता दिया और इलाज कर दिया है। ताऊ जी, क्या नाम और क्या दिक्कत आपको? मेरा नाम सतीश है जी। और क्या दिक्कत आपको? मेरे घुटनों में दिक्कत थी जी, चला नहीं जाता था। कई जगह से मैंने दवाई ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने दिन से थी आपको? मेरे को तो 1-1.5 साल से थी। और यहाँ वैद्य जी ने ट्रीटमेंट दिया, किस प्रकार का ट्रीटमेंट है? एक तो ये शीशी दी थी और 2 कैप्सूल दिए थे। मेरा पाँव मुड़ता भी नहीं था, देखो ऐसे। अब ये बिल्कुल फिट है, मतलब तो आर्मी में लागण जोगे हो गए। हाँ बिल्कुल। जवान उम्र भी घनी पर जवान से बत्ती हुए अब। अच्छा, हाँ। वैद्य जी क्या दिक्कत थी अंकल जी को? एक्चुअली क्या है जी, हमारे जैसे घुटने हैं ये, है ना, और इनमें एक, हम देसी भाषा में बताएं तो ग्रीस होती है। ग्रीस खत्म हो गया क्या? वो ग्रीस खत्म हो गई थी, और काफ़ी दिक्कतें आई इनको कि ग्रीस खत्म होने के बाद हमने कुछ इनको ट्रीटमेंट दिया। हमारे पास अपने कुछ ट्रीटमेंट हैं, और जिसके माध्यम से ये बिल्कुल ठीक हो गए। इन्होंने रेगुलर दवाई ली। सबसे बड़ी चीज़ है देसी दवाइयों में, आप परहेज़ करें और रेगुलर दवाई लें। यदि आप परहेज़ नहीं कर सकते हैं, रेगुलर दवाई नहीं ले सकते हैं, तो मैं समझता हूँ देसी दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारे घुटने के पेशेंट है जी जो आपके पास आ रहे हैं? नहीं, ये अलग अलग जगह से आए हैं, और अलग अलग प्रकार की जो है इनको दवाइयाँ, और अलग अलग प्रकार की इनको मर्ज थी, और अलग अलग प्रकार की इनको दवाइयाँ दी गई हैं। इनको फ़ायदा हुआ, और इनके माध्यम से काफ़ी और भी लोग आते हैं। तो अंकल जी कौन कौन सी दवाई दी थी आपने जो इनका आराम लगा घुटने? हाँ, इनको एक तो ये हमारा ऑर्थोवेल, ये हमारा ऑर्थोवेल आता है, आप देख लीजिए, ऑर्थोवेल आता है। और एक ये कैल्शियम, मतलब खाने की टैबलेट भी देते हो? जी, खाने की कैप्सूल है, टैबलेट है, और पीने के लिए जूस है, और लगाने के लिए तेल दिया था। इस तेल की मालिश यदि आपने कर ली, तो मैं कहता हूँ दर्द तो लगभग यहीं से ही खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। कितने दिन के बाद है वैद्य जी ठीक हो जाए? देखिए, वो डिपेंड करता है मरीज की अवस्था कैसी है, कितने दिनों का पुराना मर्ज है, और क्या किस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो ही हम बता सकते हैं कि भाई कितने टाइम तक आपको ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, और आपको तभी फायदा होगा। अंकल जी कितने संतुष्ट आप जो वैद्य जी ने आप? भाई मैं तो पूरा संतुष्ट हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, देख लो। अच्छा, हाँ, मेरे पैर के, मेरे कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। सारी की सारी दवाई अंदर जो देसी औषधियाँ वैद्य जी तैयार करे हैं। तो और पीछे भी हैं भाई जी, क्या नाम है? सदानंद जी। आपको क्या दिक्कत है? नजला था जी मेरे, कई नज़ला? दिन से। हाँ जी। कितने दिन से था? 3-4 साल से था। अच्छा, हाँ तो बिल्कुल। दवाई दुई ली आपने? दवाई ली, यहाँ से ली मैंने, पहले वहाँ बाहर से भी ली है काफ़ी दवाइयाँ। आप जो है मैंने इनसे ली हैं दवाई, इसमें ठीक हुआ है देसी दवाई से। कितने दिन में? बहुत ज़्यादा अच्छी आती थी, और बिल्कुल थोड़ी धूल का काम, धुआं का काम, आती है? हाँ आते ही बहुत बुरा हाल हो जाता, नाक से पानी गिरने लग जाता, छींक के बहुत आती थी।
अब जो है इनकी दवाई लेने के बाद में 2 महीने के बाद मेरे को अब पूरा ही आराम हो गया। आराम लगे। हाँ जी, पूरा देसी दवाई है और बढ़िया दवाई है। और कुछ नाक में डालने की थी। वाह जी, आप भी इधर ही आ जाइए थोड़ा सा एक बार। आपका क्या नाम है जी? बबलू नाम है जी। आपको क्या दिक्कत थी? मेरा जी पथरी थी पत्थरी थी। 8 mm की, और यहाँ से दवाई ली है तो यहाँ से फर्क पड़ा है जी। पत्थरी का जी किस तरह का इलाज किया आपने? जो इन भाई का पत्थरी थी, कितने दिन में पत्थरी का इलाज होती, कितने दिन में इनको निकल एक जाए? 6 mm की थी और एक 8 mm की पथरी थी। तो क्या हुआ कि ये काफ़ी जगह इन्होंने दवाई ली, काफ़ी जगह लिखा होता है पथरी का पक्का इलाज, ये घूम फिर के हमारे पास आए। जैसे तैसे इनको पता चला कि भाई ऐसे ऐसे इलाज होता है, तो हमारे पास आर स्टोन करके एक जो है लिक्विड है और एक आर स्टोन का हम कैप्सूल देते हैं। ये दोनों चीज़ दी हमने इनको, और वो नींबू में डाल के जो है ना, हमें प्रोसेस बताया इनको ऐसे ऐसे लेना है। इन्होंने ठीक तरीके से प्रोसेस लिया। और सबसे बड़ी विशेषता हमारे इसकी ये है कि पथरी में हम किसी तरह का परहेज नहीं कराते। लोग कोई परहेज नहीं। जैसे लोग कहते हैं टमाटर नहीं खाना, लोग कहते हैं बैंगन नहीं खाना, लोग कहते हैं ऐसे हाँ चावल नहीं खाने, लेकिन हमारे इसमें आप किसी भी तरह का कुछ भी खा सकते हैं, कोई किसी तरह का परहेज नहीं है। और पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि आपने लगातार 3 शीशी पी ली तो आपको शायद जिंदगी में कभी भी पथरी नहीं होगी। दिखाई दो बाजी, जो शीशी कौन सी है जो इस तरह का रामबाण इलाज ले रहे हो आप? तो वो औषधियाँ भी दिखावा, जो दवाइयाँ वाजी दे हैं, खुद का औषधालय है। और अच्छा ये है जी, ये आर स्टोन है और ये हम अपनी ही पैकिंग करते हैं। इनके ऊपर हमारे सबके ऊपर हमारे नंबर हैं और सारी चीजें हैं। और एक ये आर स्टोन का कैप्सूल है। ये कैप्सूल भी हाँ, खाना है साथ ये में? कैप्सूल भी है। और ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, जिससे कि 2 ही चीज़ें हैं लगभग। जैसे मान लेते हैं हम एक चीज़, ये आए, मैंने इनको नब्ज देखी, नब्ज देख के इनको बताया कि आपको ऐसे ऐसे तो समस्या है। इन्होंने बताया कि 1100 रुपये में तो एक अल्ट्रासाउंड होता है, और मैंने इनकी नब्ज देख के हमने 900 रुपये में इनका इलाज कर दिया। तो नाड़ी देख के बता दो जी आप? नाड़ी देख के बताया। और इनको नजला था जी, बहुत जगह से दवाई भी खा ली थी, परेशान थे, किस तरह था आपने इनका इलाज किया? ये काफ़ी दूर से आते हैं भाई साहब। और मैं समझता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति परेशान है, यदि कोई व्यक्ति भाई तकलीफ़ में है, तो कितनी भी दूर जा सकता है। तो मैंने इनसे एक चीज़ समझी कि वो काफ़ी दूर से आते हैं। इनको काफ़ी टाइम से नज़ला था, और नज़ला इतना भयंकर था कि ये सांस भी नहीं ले पाते थे, लेकिन इन्होंने 3 महीने तक लगातार दवाई ली। और दवाई लेने के बाद आज मैं समझता हूँ कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, इनको किसी तरह की भी कोई समस्या नहीं है आज। और एक गुड़िया भी है साथ में, जो ये भी यहाँ पर पहुंची है। गुड़िया क्या नाम है? अपूर्वा। आपको क्या परेशानी थी गुड़िया? मुझे एस्थमा हो गया था। बहुत जगह मम्मा पापा ने दिखाया, पर बिल्कुल है ना, कहीं पे भी दवाई ठीक नहीं मिल रही थी। खराब ही होता जा रहा था, बिगड़ता ही जा रहा था। दिल्ली तक सब हॉस्पिटल्स में दिखा लिया था। फिर वैद्य जी के पास आए, इन्होंने मेरे को 2 लिक्विड दवाइयाँ दी थी, तो अब काफ़ी ठीक हो गया। मतलब डॉक्टरों का जावा है, महंगे महंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में पैसे खराब, खर्च बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं होता कि देसी वैद्य है, यहाँ पर छोटी सी दुकान है, यहाँ पर ठीक हो जाओगे आप? थोड़ी उम्मीद तो थी, उम्मीद से ही आए थे। हर जगह से बिल्कुल परेशान हो चुके थे, पर फिर लास्ट में भगवान ने सही रास्ता दिखाया, वैद्य जी ने सही कर। बिल्कुल गुड़िया ने बहुत सही बताया है, क्योंकि बहुत जगह जावा हम, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जावा हम, लेकिन पता नहीं लगता आराम कहाँ तक लग जाए, वैद्य कहाँ अच्छा मिल जाए। तो देसी वैद्य हैं जो नाड़ी देख के बता दें कि यह बीमारी है, और सारी की सारी दवाई भी यहाँ खुद दे हुए हैं, और बहुत से लोग उड़ा हुए हैं, भीड़ लगी हुआ पूरी। वैद्य जी किस किस चीज का आप इलाज करो? हमारे पास तो जी वैसे मैं आपको बता दूं कि हाँ, हमारे पास सबसे पहले जॉइंट पेन का बहुत अच्छा इलाज है। हार्ट की समस्याएं, सर्दी का टाइम शुरू हो चुका है, हार्ट काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक आता है, तो इसका भी बड़ा अच्छा हमारे पास इलाज है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पथरी का आपको बता ही दिया, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, लेडीज़ की जितनी भी समस्या है उनका हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। इसके साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, हाँ बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल। अभी जैसे कनीना का एक हमारे पास पेशेंट आया था, उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको बाईपास सर्जरी होगी। हमारे पास वो जैसे तैसे पहुंच गए, तो हमने एक ही चीज़ बताई कि आप केवल और केवल हमारे कहने से 1 सप्ताह तक आप दवाई ले लीजिए, और आप यकीन करना कि 1 सप्ताह के बाद जब वो दोबारा से डॉक्टर के पास गए और उन्होंने चेकअप किया, तो वो अचंभित रह गए कि उन्होंने कहा कि ये सब कहाँ से करवा के लेके आए हैं। तो ऐसा कुछ है हमारे पास, और हम अपने तरीके से सब चीज़ों को इजात में, यानी कि हम सब चीज़ों का
अपने तरीके से ही ये दवाइयाँ बनवाते हैं, जिससे कि इसमें एक ऐसा नुस्खा होता है जिससे पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होने की हम उसमें वो करते हैं। जैसे जी आपने जोड़ों का दर्द बताया है जी। डॉक्टर कई बार घुटने का भी ऑपरेशन बोलते हैं हाँ जी। कि घुटना बदलवाना पड़ेगा, ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आया है? हमारे पास जो अभी गए हैं वो भी हैं, और एक माताजी आती हैं हमारे पास जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया था। घुटने के तो 90% ऐसे पेशेंट आते हैं, घुटना और हार्ट ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको हार्ट वालों को बोलते हैं छल्ले डालने के लिए, और जो दूसरे जो पेशेंट आते हैं जो घुटने वाले आते हैं उनको बोलते हैं कि आपको घुटना चेंज करवाना पड़ेगा। आप यकीन करना कि हमने उन सभी को जो हार्ट वाले आते हैं ऐसा कभी नहीं होने दिया कि आपको दोबारा से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और जो घुटने वाले हैं, आज 2-3 लोग तो ऐसे हैं कि वो बिल्कुल अपनी रेस भी लगा सकते हैं, ऐसा भी है। तो हार्ट की समस्या बताइए, जिनका डॉक्टर बोल दिया छल्ले डालेंगे उनका भी आपने दवाइयों से इलाज किया जी? हाँ, दवाइयों से जी। हमारे पास कोई दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है, हम केवल आयुर्वेदिक औषधियों से और कुछ यूनानी हम प्रयोग करते हैं, उन सब औषधियों से हम बहुत बेहतरीन इलाज करते हैं। और ये मान के चलिए कि पेशेंट 100% संतुष्ट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टाइम लग सकता है, जैसे जॉइंट पेन किसी को 20 साल से है, तो मान के चलिए 20 साल की दवाई हम 20 दिन में ठीक, 20 साल का जो परेशानी है उसको 20 दिन में ठीक नहीं कर सकते हैं। 20 साल की जो प्रॉब्लम है उसको लगभग 6 महीने से लेके 1 साल का टाइम लग सकता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में एक चीज़ है, पेशेंट को धैर्य रखना चाहिए, पेशेंट परहेज़ करना चाहिए। जब तक परहेज़ और पेशेंस नहीं होगा तब तक दवाई कोई काम नहीं करेगी। कुछ बात चैलेंज कर जी, 5 मिनट में घुटना दर्द ठीक कर दूंगा, चुटकियां में ठीक कर दूंगा। देखिए जी, हमारे पास देखिए, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। हमारे गुरु जी एक ही बात कहते हैं, तुरंत असर तो जहर का ही होता है। यदि आप तुरंत असर, हमारे पास आते हैं पेशेंट बहुत सारे, और उसके बाद उन चीज़ों का जो इलाज है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, यदि किसी व्यक्ति ने घुटना का उसमें कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं लोग, यदि वो करवा लिया तो उसका इलाज भी काफ़ी लंबा करवाना पड़ता है। मेरे पास जो मैं बता रहा हूँ माँ जी आती हैं, उन्होंने 11-11 हज़ार के इंजेक्शन लगवाए, और हमारी तो दवाई केवल जो है ना महीने की, ये मान के चलो 1000 से लेके और 2000 के बीच की होती है। 1-2 और भी हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जो बैच से आए थे और आज खुद चल के आते हैं। ये हमें बड़ी खुशी होती है। सहारे की जरूरत नहीं रही। नहीं, सारे कोई खुशी, और हमें बड़ी अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति बैत लेके आया और वो अपने फिर बैत को छोड़ के फिर कहता है कि भाई बहुत अच्छा है। पीछे सतवीर जी बैठे हैं, उनकी वाइफ जब आई थी, हाँ, तो उनको बड़ी दिक्कत थी, फिर आई तो उन्होंने बड़ा सिर पुचकारा और बोली भाई तेरा बहुत भला हो, ये है वो। तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, पेशेंट के साथ भी इस तरह की चीज़ें हो जाए, बड़ा अच्छा लगता है हमें। तो वैद्य जी के पास पहुंचे हैं, बाबा आयुर्वेदिक औषधालय, पूरी भीड़ लग रही है, आसपास के लोग भी आए हैं, और जो हार्ट की प्रॉब्लम है डॉक्टर छल्ले डलवाने के लिए बोल दिया, उनका भी है जो सफल इलाज वैद्य जी के पास है। जोड़ों का किसी प्रकार का हो, दर्द हो, समस्या हो, उनको भी है जो जिसका डॉक्टर ऑपरेशन बोल दिया, उनका भी देसी दवाइयों से जो सफल इलाज करें। तो एक ताऊ जी है, इनको भी इस तरह की समस्या है। बताओ ताऊ जी, आपकी समस्या की भाई समस्या मेरे कई दिन तक थी, काफ़ी दिन तक थी। मैंने रोहतक मेडिकल में भी गया, वहाँ भी MRI ये करवाई, और जगह भी बहुत गया हूँ मैं। तो मैंने वैद्य जी का नाम भी अब नहीं पता था, मैं तो सुना है। मैं एक दिन बाहर जा रहा था कहीं, तो कुछ जनानी थी, वो बोली भाई उठवाइए मैं बोलो मेरा तो नहीं उठे जी बिल्कुल भी। बोले क्या बात होएगी बेटा? मैं बोलो मेरे हाथा में भी दर्द है, मेरी गर्दन में भी दर्द है, सारा दर्द मेरा तो ऊपर ने उठाए ना जाए, हाथ ऊपर ने ना आई। बोले क्या बात है भाई? मारे गोड्डा में दर्द हो और हम भी घास लेना आ रहा। तो मैं बोलो मन ने भी बता तो कोई सी बात। तो बोले एक लुखिया डाब चलियो जी, एक वैद्य जी से। बोलो तू कने चलियो जी? ये तो मैं तो नाम सुन के वैद्य जी के ना आयो सूँ रे। अरे पहले भी आए थे एक बार, बताई जब कई दिन हो गए बताई हुई उस बात ने। तो इनने दवाई दी मेरे ताएं, गोली दी और तेल रगड़न का दिया। बोलो तेरे सर्वाइकल है, डिस ब्लॉक भी हो रही है, बोले तेरा बिल्कुल खुल जाएगा। तो मैं यहाँ आया हूँ और मैंने दवाई ली है, और अब मेरा हाथ है ये भी सही होने लग गया, ऊपर को होगा सही, मैं काम भी करने लग गया। पहले बिल्कुल काम नहीं होता था मेरे से।
जवाजी डी से सर्वाइकल जो नस ब्लॉक हो जाए उसका भी इलाज आपके पास? हाँ, नस ब्लॉक के लिए हम एक तेल देते हैं और कुछ पीने के लिए देते हैं। आप इनका हाथ आप उठवा के देखें, बिल्कुल बताओ जी, हाथ ऊपर मेरा ऊपर नहीं होने लग गया ऐसे, पहले बिल्कुल नहीं हो रहा था ऐसे हाथ मेरा। यहाँ भी दर्द, यहाँ भी खाना में नहीं खाया जाता था, खाना खाता था तो प्याली को ऊपर उठाता था, मेरे से ऐसे गर्दन भी नहीं होती थी मेरी। अब मैं बिल्कुल इलाज चल रहा है आपका? हाँ, इलाज चल रहा है अभी, और दवाई ले जाऊंगा, आज आया हूँ। कितना संतुष्ट हो आप जो वैद्य जी ने आपका? मैं वैद्य जी से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं तो उन माता जी का भला मानता हूँ जिन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ जाओ वैद्य जी के पास। वैद्य जी का भी मान लो। हाँ जी, वैद्य जी के भी बहुत धन्यवाद है। तो वैद्य जी अपना एड्रेस और बता दो। देखो जी, हमारा डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी और तहसील कोसली है और नाहड़ के पास हम हैं, यानी कि लुखी हमारा ये है औषधालय है। नाहड़ या हम कनीना कोसली के बीच में मान लें, कनीना से आने वाला व्यक्ति है वो भी बीच में रुके लुखी स्टैंड पे, और कोसली से आने वाला व्यक्ति है वो भी लुखी रुके। तो लुखी में हमारा बिल्कुल मेन रोड पे आप जैसा देख रहे हैं, मेन रोड पे औषधालय है। और यहीं पे, क्योंकि ये हमने मेन रोड पे भी, पहले हमारा अंदर था, मेन रोड पे हमने इसलिए किया कि आने जाने वालों को दिक्कत नहीं होती। काफ़ी सारे लोग बहुत दूर से आते हैं हमारे पास। आज जी वीडियो देखा कोई पेशेंट आओ तो मिलने का समय क्या रहेगा आपका? 2 दिन का रहता है, शनिवार और रविवार। शनिवार संडे बैठते हैं? हाँ, शनिवार को और इतवार को हम बैठते हैं। टाइमिंग क्या है जी? हाँ, टाइमिंग 9:30 बजे से लेके और 5 के बीच में। आप यदि कोई व्यक्ति आता है शनिवार को रविवार को तो हम उसको देख लेंगे। आज यहाँ का नंबर भी स्क्रीन पर दे देंगे और लोकेशन वो आज ही भेज देंगे आपके पास जब भी आप मैसेज करोगे। और दुखिया ही बात करा, दुखिया पता नहीं कितनी दूर तक चला जावा है, क्योंकि जिसने परेशानी हो जो हॉस्पिटल चक्कर काटता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जावा है। तो उसी प्रकार यहाँ भी बहुत दूर दूर लोग पहुंचे हैं और वैद्य जी के पास जो सफल इलाज है, जो औषधालय आपका दिखाया है, सारी बातचीत करी है, जितने ही पेशेंट यहाँ पर पहुंच रहे हैं सबका पूछा है क्या समस्या थी, किस तरह से वैद्य जी इलाज करा है, और वैद्य जी नाड़ी देख कर बता दें कि यह समस्या है और उसके अकॉर्डिंग जो उसको औषधि अपनी दवाइयाँ देवा है। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो भी पेशेंट है, जो भी मरीज है जिनको इस प्रकार की समस्या है उन तक यह वीडियो पहुंचे और वो भी अपना समय और पैसा ना बर्बाद करें, सीधे वैद्य जी के पास आवें। स्क्रीन पर नंबर दे दिया, संपर्क करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।